एक नाम दो एक नस्तीन। ये स्टूडेंट हम आज बात करेंगे जायस चाय कंपनी के क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी मेड फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। तो कंपनी डिबेंचर इशू करती है और इसकी एंट्रीज क्या होंगी। ए, a company issued 2006% debenture of rupees 100 each at par. B, a company issued 2006% debenture of rupees 100 each at 10% premium. C, a company issued 2006% debenture of rupees 100 each at 10% discount. इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका जर्नल बनाते हैं। नंबर ए है कंपनी इशूड 2006% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार। हम डिबेंचर्स की बात कर लेते हैं कि डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है ताकि लोगों से कैश ले सके लोन की सूरत में और उसे इस्तेमाल कर सके। और जिन लोगों से पब्लिक से कंपनी डिबेंचर देने के बाद या डिबेंचर्स के एवज लोन लेती है, कैश लेती है, जब डिबेंचर्स पब्लिक वापस करती है तो कंपनी 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देती है। ए पॉइंट है अ कंपनी इशू 2006% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट पार। एट पार का मतलब हुआ कि डिबेंचर्स की वैल्यू 100 है और उसको इशू किया जा रहा है 100 पर। मीन्स कि जितने का डिबेंचर है उतने का ही इशू किया जा रहा है। अब इसकी एंट्री देखते हैं जर्नल में क्या होती है। जर्नल में है कि डिबेंचर पब्लिक की तरफ जाता है और वो कंपनी को पैसे देते हैं, कंपनी के अकाउंट में आता है बैंक अकाउंट डेबिट तो 6% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। कंपनी के अकाउंट में कैश आता है 2 लाख रुपए का और ये डिबेंचर जो कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट होती है ये पब्लिक की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है और ये कंपनी की लायबिलिटी है जो क्रिएट होती है। हम कह सकते हैं कि जो चीज़ आती है वो डेबिट हो रही है तो बैंक अकाउंट हमारे पास आ रहा है तो ये डेबिट हो रहा है और डिबेंचर्स कंपनी से जा रहा है तो ये क्रेडिट हो रहा है। ये 2000 हैं डिबेंचर्स हैं एट पार तो हमने 2000 को मल्टीप्लाई 100 किया एट पार किया तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई है और 2 लाख रुपए आती है। बी पॉइंट इसका है कंपनी इशूड 2006% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम का मतलब है कि इसकी वैल्यू डिबेंचर्स की वैल्यू 100 है और हम 10% इसका करेंगे तो 10 रुपीज़ बनेगा और 100 में 10% करेंगे तो 110। तो ये इसकी अमाउंट बनती है। कंपनी डिबेंचर्स को महंगा बेचना चाहती है तो कंपनी अगर उसको महंगा बेचती है तो उसकी क्या एंट्री होगी देखते हैं। कंपनी महंगा डिबेंचर बेच रही है, 100 रुपये का डिबेंचर वो 110 रुपये में बेच रही है तो कंपनी के बैंक अकाउंट में इजाफा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2,20,000 से और 6% डिबेंचर्स ये लायबिलिटी क्रिएट हुई है और ये इंक्रीज और ये क्रेडिट होगी 2 लाख से और कंपनी को प्रीमियम मिलता है डिबेंचर्स इशू करते हुए 20,000 का फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, इसलिए प्रॉफिट क्रेडिट है। सी पॉइंट है कंपनी इशूड 2006% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो डिबेंचर 100 का है उसको 90 पर शेयर में सेल करती है। इसका मतलब है कंपनी को लॉस हो रहा है और जो परचेज करने वाले लोग हैं पब्लिक है उनको 10 रुपये पर डिबेंचर उनको फ़ायदा हो रहा है। कंपनी 100 का डिबेंचर 90 में सेल कर रही है। इट मीन्स के 90 के हिसाब से 2000 शेयर्स की अमाउंट बनती है 1,80,000 और कंपनी को एक डिबेंचर्स पर 10 रुपये लॉस हो रहा है। 2000 को 10 से ज़रब देते हैं तो ये 20 बनता है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ये डेबिट होगा, यानी कि लॉस है तो लॉस डेबिट होगा। एक तो बैंक डेबिट होगा और एक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ये लॉस है कंपनी को ये डेबिट होगा और इसे क्रेडिट करेगी
टू 6% डिबेंचर काउंट, और ये डिबेंचर्स ये कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्रेडिट होगा, या हम कह सकते हैं कि जो चीज़ आती है वो डेबिट है, ये में बैंक में इजाफा हो रहा है और ये डेबिट होगा, और ये डिस्काउंट ऑन इशू ये लॉस भी इनको मिल रहा है, तो ये दोनों चीज़ें डेबिट होंगी, और डिबेंचर्स आ रहा है तो ये क्रेडिट होगा। पब्लिक डिबेंचर्स कंपनी को वापस करेंगे तो कंपनी को 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, हालांकि कंपनी ने उन लोगों से 1,80,000 रुपये लिए हैं। तो हमारा जर्नल कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।